दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है इस पर बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। केवल हम आपको रटना नहीं सिखाएंगे कि भाई 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू इतना किलोमीटर होता है या इतना मीटर होता है। नहीं भाई नहीं, आपको एकदम फीलिंग देने वाले हैं, आपको एकदम कंसेप्ट के साथ चीजों को समझाने वाले हैं। बस आप अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको जो है मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। अब है क्या दोस्तों, पृथ्वी को सही ढंग से समझने के लिए, दूरियां नापने के लिए हम किए क्या है? लैटिट्यूड लाइन साथ में लॉन्गिट्यूड लाइन की मदद से इस पृथ्वी को बहुत सारे भागों में बांट दिए हैं, ग्रिड में हम लोग बांट दिए हैं। यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। भाई पृथ्वी, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई पृथ्वी क्या है? गोल है। देखिए पूरी गोल तो नहीं है, ठीक है। ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा चपटी है, वो भी नहीं है। पृथ्वी का आकार ही ऐसा है ना, एकदम ऊबड़ खाबड़, ठीक है, जिसको स्पेशल नाम दिया गया है जियोइड, ठीक है। तो खैर उस पर नहीं आ रहे हैं, बस अभी आपको समझना है कि भाई क्या है? पृथ्वी गोल है। ओके, अब दोस्तों पृथ्वी अगर गोल है, अगर एक लाइन हम खींच दें ऐसे करके, एक लाइन अगर हम खींच दें, इसको दो बराबर भागों में अगर हम बांट दें, ठीक है, तो ये वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि भाई इधर क्या है? नॉर्थ पोल है, ठीक है, और इधर क्या है? साउथ पोल है। ये क्या है? विषुवत रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। अब है क्या दोस्तों, विषुवत रेखा के ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ जो है 90 लाइन्स इस तरह से, ठीक है, एकदम सरकमफेरेंस। जैसे मान के चलिए पृथ्वी है, इसको मतलब ये समझिए विषुवत रेखा है ये वाला, ठीक है। अब ऐसे करके हम काटते जाएंगे एकदम पूरा, ठीक है, पूरा आर पार ऐसे काटते जाएंगे, तो उस तरह से यहां पर 90 लाइन्स है। ओके, चलिए भाई यहां पर 90 लाइन्स खींचते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89 90, क्या? ठीक है, 90 एकदम यहां पर आ गया। चलिए खैर, इसी तरह से दोस्तों इधर भी हम यहां पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 89 90। ओके, इस तरह से टोटल अगर देखा जाए दोस्तों, तो भाई इस लाइन को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। हिंदी में अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखा। और इसकी संख्या अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 181 होता है। 90 इधर 90 इधर, कितना हो गया? 180, और साथ में एक इक्वेटर, तो हो गया 181। साथ में इस पृथ्वी को जो है ऐसे करके भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं, ऐसे करके। ये देखिए ऐसे, ठीक है, जहां पर नॉर्थ पोल है और जहां पर साउथ पोल है, ऐसे करके मिलाया जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। संतरा देखे है ना, बस उसी टाइप से ये देखिए एकदम 1 डिग्री पर। ओके, और भाई एक 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री के बाद फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरह करके जो है सो काम किया गया है। टोटल अगर इस हम लाइन को, लॉन्गिट्यूड लाइन को देखेंगे तो भाई 360 है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 360 ये संख्या में होते हैं, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक नहीं था, मैंने हमको समझाना है 1 नॉटिकल माइल। थोड़ा सा ये सब भी टर्म आएंगे, ये सब भी आपको जानना चाहिए, अगर नहीं जान रहे तो समझ लीजिए सब। ओके, चलिए खैर, अब क्या है? पृथ्वी बहुत सारे ग्रिड में बट गया। यहां पर कुल मिलाकर के आपको समझना ये था ना कि भाई पृथ्वी है तो पृथ्वी का अपना सेंटर भी है। क्या है? पृथ्वी का अपना, अगर ये पूरा गोल है, ठीक है, तो गोला का अपना सेंटर भी होता है, ठीक है। तो ये जो विषुवत रेखा है, उसके यहां पर उसके सेंटर में चले जाएंगे, तो यहां पर ये सेंटर है, मान लेते हैं यहां पर ये सेंटर है। दोस्तों एक पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, ये जो विषुवत रेखा का जो एंड है ना वहां, ठीक है, और यहां से हम सरफेस पर चले जाते हैं, यहां पर पहुंचते हैं। ओके, तो होगा क्या कि यहां से लेकर के हम अगर ऐसे करके चलेंगे तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगर हम यहां से ऐसे करके जाते हैं तो ये जो आर्क है, ये जो चाप है, ठीक है, उससे यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। फिर 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90, टोटल 360 डिग्री। एक राउंड में कितना होता है? 360 डिग्री। अब होता क्या है दोस्तों, एक चीज आपको ये भी याद करके रखना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये सब आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। यानी 1 डिग्री जो एंगल है दोस्तों, 1 डिग्री एंगल, मान के चलिए यहां पर ये जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, ठीक है, अगर इसको हम 60 बराबर भागों में बांट देंगे, 60 बराबर भागों में, तो भाई एक छोटा वाला भाग जो है ना 1 मिनट कहलाएगा। क्लियर? 1 डिग्री को अगर हम 60 बराबर भागों में बांट देंगे तो 1 मिनट कहलाएगा। फिर जो 1 मिनट यहां पर बनेगा उसको भी 60 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो एक जो छोटा भाग है वो 1 सेकंड कहलाएगा। क्लियर? तो ये मामला है।
अब है क्या दोस्तों, अगर यहां पर जो है 90 डिग्री टोटल हो रहे हैं, कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो भाई कहीं 1 डिग्री भी तो हो रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। मान के चलिए यहां से यहां तक 1 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 डिग्री हो रहा है। अब 1 डिग्री को भी अगर 90 डिग्री में बांट देंगे तो क्या होगा, ठीक है, 1 मिनट होगा। तो सपोज कीजिए कि भाई यहां पर जो है 1 मिनट हो रहा है इस जगह पर, इतना दूरी को। चलिए अब यहां पर इसको हम रेड से दिखाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये कहला रहा है कितना, 1 मिनट, ठीक है। और यही जो 1 मिनट जो है दोस्तों, यही जो 1 मिनट जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, वही एक्चुअली यही डिस्टेंस जो है कहलाता है 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल, ये 1 मिनट का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है 1 नॉटिकल माइल। और दोस्तों इसे आपको किलोमीटर में जानना है तो भाई 1 नॉटिकल माइल यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो हो जाता है कितना पता है, 1.852 किलोमीटर। तो ये चीज है, जब 1 मिनट एंगल यहां पर सेंटर में बने तो भाई ये जो है ना, यहां पर जो आर्क का जो लेंथ होगा वो यहां पर 1.852 किलोमीटर होगा। आप कहिएगा सर इतना लंबा आप तो भाई बताएं, लेकिन इतना करने की क्या जरूरत था, उससे अच्छा माइल ही रहता वही ठीक था, क्योंकि हम लोग 1 माइल इज इक्वल टू जानते हैं कि भाई कितना होता है, 1.609 किलोमीटर, इतना होता है, इसी से काम हो जाता है। ये 1.852 इसका क्या लेना देना है भाई, लेना देना है दोस्तों। देखिए कैसे लेना देना है, देखिए ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पानी है, समुद्र है, ठीक है, यहां पर पूरा क्या है, पानी है। अब समुद्र है भाई, महासागर है, तो लहरें जो है चलती है खूब, ठीक है, ऐसे वैसे खूब चलती है। अब यहां पर अगर कोई नाव चलता है, अगर यहां पर कोई नाव चलता है तो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे, कभी दायां तो कभी बायां, ऐसे ऐसे करके जो है कभी इधर, ठीक है, कभी इधर गया, कभी ऊपर गया, कभी इधर आ गया, कभी ऊपर, इतना दूरी ट्रेवल किया, तो ऐसे करके जो है मूव करेगा। तो फाइनली अगर हम इस पॉइंट ए से चलना शुरू किए, यहां पर पॉइंट बी मेरा था, अगर यहां हम पहुंचे हैं तो भाई अगर देखा जाए तो हमने बहुत मूव किया है। और ये वाला अगर आप ऐड करने लगेंगे ना तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो है भाई, ये अगर अर्थ है तो सेंटर में कुछ एंगल तो बना रहे होंगे ना। हम लोगों ने पहले ही डिफाइन करके रखा है कि 1 मिनट जो होता है वो कहलाता है 1 नॉटिकल माइल। 1 मिनट एंगल जब यहां पर बनता है तो वहां पर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पृथ्वी के सरफेस पर हो जाएगा कितना, 1 नॉटिकल माइल। ये मामला हम लोग पहले से कर रखे हैं। अगर यहां पर एंगल आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हम जानते हैं 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो इसको क्या करेंगे हम, 30 इंटू अगर हम 60 कर देंगे तो 6 तिया हो जाएगा, यहां पर 1800 बैठेगा, इतना मिनट आया, यानी कि इतना मिनट आया मतलब इतना नॉटिकल माइल हो गया कुल मिलाकर के। क्योंकि भाई 1 मिनट में, ये तो मिनट में कन्वर्ट हो गया ना, तो जितना मिनट में कन्वर्ट हुआ वही नॉटिकल माइल आ गया कुल मिला करके। फिर इसको अगर किलोमीटर में निकालना है तो भाई जो हम 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू लिखे हैं 1.852, उससे गुना कर दीजिए तो किलोमीटर में निकल जाएगा। तो ये मामला है कुल मिला करके, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो नॉटिकल माइल है ना, ये आपका कहां कहां यूज होता है, तो भाई ये चीज जो है ना आपका नेविगेशन में यूज होता है। किसमें, नेविगेशन में, ठीक है, यानी कि शिप नेविगेशन में, ओके, या एविएशन में कह लीजिए। कहां पर, एविएशन, ठीक है, यानी प्लेन्स में। साथ में जो है आपका भाई अगर आपका समुद्र का अगर चार्ट वगैरह बनाना हो, मैप बनाना हो, तो फिर वैसे कंडीशन में भी जो है इस नॉटिकल माइल का यूज होता है। क्योंकि भाई समुद्र की लहर बहुत मतलब समय के साथ इधर उधर होते रहती है, तो ये एंगल के आधार पर डिफाइन होगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट कितना मूव किया है, ये सटीक चीज है। क्लियर, तो वही है दोस्तों 1 नॉटिकल माइल। अब कहिएगा सर ये 1 नॉटिकल, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू अगर 1.852 किलोमीटर होता है तो याद करने वाला चीज आ ही गया ना भाई, ये आया कहां से नहीं बताएं आप। भाई देखिए पृथ्वी तो भाई फिक्स है, ठीक है, एंगल जो बन रहा है वो भी फिक्स है, अब डिस्टेंस जो बनेगा वो भी फिक्स रहेगा ना। आप भाई इतना तो याद जरूर होगा आपको कि भाई जो पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, लगभग 6371 किलोमीटर होता है।
ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा उसको भी बता देते हैं। रेडियस कितना होता है 6371 किलोमीटर। ओके, अगर इसका हम सरकमफेरेंस निकालें C = क्या होता है फॉर्मूला 2πr। अगर 2πr होता है 2 और पाई का मान कितना हो गया 22/7 और रेडियस यहां पर कितना है 6371 है, यानी 6371 को गुना हम किससे कर देंगे 44 से कर देंगे, 22 × 44। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं कैलकुलेटर कितना है 6371 गुना हो जाएगा 22 × 44, फिर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर में आ गया यहां पर 40,046.28 आया, इतना किलोमीटर। यानी ये जो सरकमफेरेंस है इसका लंबाई आ गया इतना। ओके, अब हम जानते हैं कि भाई 360 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक जो 90 डिग्री बन रहा था, इस तरह 90 डिग्री, फिर इधर 180 डिग्री, टोटल जो है यहां पर 360 डिग्री। तो इसको अगर हम 360 से डिवाइड कर देंगे कितना 40,046। ओके, इसको डिवाइड कितना से करेंगे हम 360 से करेंगे। चलिए यहां पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 360, तो ये आ गया 111.239, यानी 2-4 ले लेते हैं कुल मिलाकर के 2-4। ओके, तो ये आ गया कितना 1 डिग्री का वैल्यू आया ना। अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो भाई 1 डिग्री में इतना किलोमीटर होगा कुल मिलाकर के। 1 डिग्री में इतना किलोमीटर, 2 डिग्री में इससे दुगुना, 3 डिग्री में इसी तरह करते, फिर इसको 360 से गुना करेंगे, फिर आपको यही सरकमफेरेंस मिल जाएगा। सिंपल सी फंडा है। अब 1 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए क्या चीज 1 मिनट का वैल्यू, 1 मिनट का। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है। चलिए डिवाइडेड बाय कर देते हैं 60। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आता है ये 1.853 इतना किलोमीटर। हम आपको लिखा है क्या है 1.852 किलोमीटर। हुआ क्या दोस्तों, ये जो वैल्यू है ना अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग हो रहा था। कारण है कि पृथ्वी क्या है उबड़ खाबड़ है, कुछ इस तरह से है कि नहीं, तो अलग अलग हो रहा था। फिर हुआ क्या कि 1929 ईस्वी में जो है एक इंटरनेशनल मीटिंग हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और ये माना गया कि भैया ये जो 1 नॉटिकल जो माइल है ना 1 नॉटिकल माइल वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। इसे जो है बेस माना गया। ठीक है, इसे ही आइडियल वैल्यू 1 नॉटिकल माइल का माना गया। बस ये आपको समझना, बाकी बात अलग अलग देश का अलग अलग था, जैसे कि यहां पर अभी निकला है। क्लियर, तो ये मामला है। अब दोस्तों यहां पर एक और शब्द आता है नोट करके। ठीक है, KNOT नोट। ठीक है, क्या चीज KNOT नोट करके। अब ये नोट क्या है, ये स्पीड को डिफाइन करता है। अगर मान के चलिए नाव है या प्लेन है, अगर भाई गति कर रहा है तो उसका स्पीड जो है ना नोट में नापा जाता है। अब ये नोट होता क्या है, ये जो 1 नॉटिकल माइल पर आवर, अगर इतना गति से कोई जहाज चल रहा है तो हम कहेंगे कि भाई वो क्या है 1 नोट है। 1 नोट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। अगर इस गति से चल रहा है तो 1 नोट कहलाएगा। अगर मान के चलिए 2 नॉटिकल माइल 1 आवर में चल रहा है तो वो 2 नोट की स्पीड से चल रहा है, ये हम कहेंगे। तो यहां पर एक नोट वर्ड भी आता है, इसको भी आपको समझना है। क्लियर, तो जहां तक हमें लगता है दोस्तों आज तो भाई मामला पूरा क्लियर होगा कि आखिरकार ये 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है। ओके, चलिए अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।